नमस्कार अपने सभी किंगडम दोस्तों को, किंगडम परिवार को फिर से मैं किंगडम टॉक में स्वागत करता हूँ। अगर आप परमेश्वर के राज में हैं तो हम सब एक परिवार के हैं, एक फैमिली के हैं। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाने का प्लानिंग किए और आदि में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, तो वो पृथ्वी पर कोई ऐसा प्रजा को रखना नहीं चाहते थे जिनके ऊपर वो शासन करें। अगर हम पृथ्वी के ऊपर सारे राज्यों को देखें तो हर राज्य में ऐसे प्रजा होते हैं जिनके ऊपर राजा शासन करते हैं। बहुत सारे राजा अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, क्रूर होते हैं और अपने बल का प्रयोग करके, दमन करके वो उन पर राज करते हैं, उनसे टैक्स वसूलते हैं और उनको बेगारी में खटवाते हैं और उनको तरह तरह का सेवा करवाते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने राज्य के लिए, अपने राज्य को शासन करने के लिए अपने परिवार को चुने। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। पृथ्वी पर परमेश्वर ने एक परिवार को चाहा, ऐसा परिवार जो उनके अपने हों और वो उस अपने परिवार के द्वारा पृथ्वी को शासन करना चाहते थे। और अगर देखें तो हमारा और परमेश्वर का रिश्ता पिता और पुत्र का, हम सब कोई परमेश्वर के पुत्र हैं और वो हमारा पिता हैं। और पिता होने के नाते वो हमारे परिवार के मुख्य हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमें कभी भी किसी भी मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ में पड़े हुए वो देख नहीं सकते। उनका हृदय इतना सॉफ्ट है कि हमें तकलीफ़ में पड़े देख वो हमें बचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। परमेश्वर का राज्य एक ऐसा राज है जहाँ पे परमेश्वर एक राजा हैं, फिर भी वो अपनी राजकीय प्रजा मतलब हम पर वो शासन नहीं करते, वरन हमारा सेवा करते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सारी बातों का वो ख्याल रखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, ये सब बातों के बारे में चिंता मत करो। तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि ये सब वस्तुओं का तुम्हें प्रयोजन है, आवश्यकता है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, बाकी ये सारी वस्तुएं जिनकी खोज में तुम रहते हो तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे दोस्तों, दिन और रात के बीच में एक साफ का अंतर या फ़र्क है। हम दिन को रात या रात को दिन नहीं कह सकते। हाँ, अभी जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लाइट जल रहे हैं। बहुत सारी जगह में आपका डे नाइट मैच भी होते हैं, फ्लड लाइट रहते हैं और दिन या रात पता नहीं चलता। लेकिन ये साफ है कि रात को सूरज का किरणें आपको दिखाई नहीं देंगे। आप जान सकेंगे कि सूरज डूब गया, अब रात है। तो जैसे परमेश्वर ने दिन और रात के बीच में एक साफ का अंतर किया, अगर हम उत्पत्ति में लौटें तो हम जान सकते हैं कि जब शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, तब चारों तरफ इसमें एक गैप पीरियड है, उसको कभी हम खुल के बातें करेंगे।
तो जेनेसिस 1 का दूसरा अध्याय में लिखा है कि गहरे जल के ऊपर अंधकार था, अंधेरा था, और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडरा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और परमेश्वर ने अपना जुबान से पहला बात निकाले, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने रात को दिन से अलग किया और दिन को और जो लाइट था, उजियाला था, उसको दिन का, और जो अंधियारा था उसको रात का। ऐसा ही जैसे दिन और रात के बीच एक साफ साफ का अंतर है, परमेश्वर का सुसमाचार और दूसरी सुसमाचार, तीसरी सुसमाचार, चौथी सुसमाचार, जो लोग उसको सोचते हैं कि ये भी सुसमाचार है, उसमें अंतर है। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा सुसमाचार या गुड न्यूज़ नहीं है। यीशु मसीह ने एक ही सुसमाचार का प्रचार किया। वो खुद से नहीं किए, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग का एक ही मैसेज जगत के लिए था, जो यीशु मसीह ने उसको हमें अपने ज़ुबान से बताए, और वो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। इसमें साफ साफ का अंतर है। अगर कोई आज चंगाई का सुसमाचार, बहुतायात का सुसमाचार, और बहुत सारे सुसमाचार आज लोगों के पास है, लेकिन वो सुसमाचार नहीं है। बहुत सारे यीशु मसीह के काम हैं जिनको हम सुसमाचार कहते हैं, या बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के राज के कंपोनेंट्स हैं, एक अंश हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हम अलग से काट कर, निकाल कर उसको हम सुसमाचार के तौर पर पेश करते हैं, जो कि सुसमाचार नहीं है। एक ही सुसमाचार है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। एक ही सुसमाचार है, स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार। और ये केवल सुसमाचार नहीं है जो कि कहीं प्रचार किया जाए, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक देश है, ये एक नेशन है, ये एक कंट्री है जहाँ हर कोई स्पिरिट मैन, स्पिरिट बीइंग रहना चाहिए। आप एक आत्मिक मनुष्य हैं, ये आप जाने कि आप केवल शरीर में नहीं हैं। अगर आप खुद को शारीरिक परिचय से केवल जानते हैं तो ये काफ़ी नहीं है। आपके अंदर एक भीतरी मनुष्य, एक इनर मैन है, जो कि स्पिरिट मैन है, जो कि रियल मैन है। और उस रियल मैन कहीं ना कहीं एक आत्मिक देश में रहता है। हो सकता है वो अंधकार के राज में, जो शैतान का राज है, या परमेश्वर के राज में, जो अविनाशी राज है, जो अनंत राज है, वहाँ रहता है। तो ये साफ साफ अंतर है, दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। अगर इसको हम और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कहकर प्रचार आरंभ किया। उस समय रोमन गवर्नमेंट था, और यूहन्ना यरदन नदी के आसपास के सारे या आसपास में अपना प्रचार करते थे और लोगों को यरदन नदी में बपतिस्मा देते थे। और यूहन्ना का सुसमाचार सुनकर या प्रचार सुनकर बहुत से लोग निकल कर आए। उनमें रोमन गवर्नमेंट के सोल्जर्स, टैक्स कलेक्टर्स, ये सारे लोग थे। उसमें इज़राइल के लोग, फरूसी लोग, शास्त्री लोग सब कोई थे। तो यूहन्ना ने उन्हें एक ही मैसेज दिया, परमेश्वर का मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। और यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि जितने भी लोग
मनुष्यों में पैदा हुए, मनुष्यों में से पैदा हुए, स्त्रियों में से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले सबसे बड़े हैं। समझ में नहीं आया? जितने भी स्त्रियों से जन्मे हैं, अर्थात आदम के बाद आदम का बेटा कैन, हवील, उसके बाद जब कैन हाबिल का मर्डर करता है, उसके बाद और एक बेटा उत्पन्न होता है सेत, उसके बाद वंश आगे बढ़ता है, नूह का समय आता है, नूह का समय में जल प्रलय होता है, नूह के परिवार के 8 व्यक्तियों को छोड़कर पूरा सृष्टि नाश हो जाता है। फिर परमेश्वर अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इज़राइल के 12 गोत्र, फिर हम आगे चल के देखते हैं दाऊद से आगे अब हम तक जितने भी स्त्रियों से जन्मे हैं, उन सब में से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि वो पहला व्यक्ति है जो कि नया नियम और पुराना नियम का कनेक्शन किए। अब तक यूहन्ना जो यीशु मसीह से जस्ट पहले आए, उन तक एक राज का, परमेश्वर की योजना का संदेश परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को देते थे। एक राज आएगा, एक बचाने वाले आएंगे, एक अनॉइंटेड मसीहा आएंगे, ये लोगों को पता था। लेकिन यूहन्ना ने ये कहा, जिस राज का इंतज़ार हो रहा है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना के बाद, जब यूहन्ना अरेस्ट किया गया, जेल में डाल दिया गया, उसके बाद यीशु मसीह ने ये कहकर अपना सुसमाचार को सुनाना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये था यीशु मसीह का स्टेटमेंट। जो समय का इंतज़ार था, जो राज का इंतज़ार था, वो समय पूरा हुआ है, अब राज आ गया है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर के राज को देखने के लिए, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का प्री कंडीशन है मन को फिराना, या अपनी सारी शिक्षाओं को जो जगत से मिला है, धर्म से मिला है, लोगों से मिला है, खुद की सोच से मिला है, उसको अनलर्न करना और परमेश्वर के शिक्षाओं में बढ़ना, परमेश्वर के वचन में बढ़ना। मेरे दोस्तों, ये राज है परमेश्वर का राज। और यीशु मसीह कहते हैं कि लेकिन परमेश्वर के राज में जो छोटा से छोटा है, वो यूहन्ना से बड़ा है। दिस इज रियली एन अमेजिंग स्टेटमेंट ऑफ जीसस। परमेश्वर के राज में जो छोटा से छोटा है, वो यूहन्ना से बड़ा है। स्त्रियों में से जो जन्मे हैं, उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना है। लेकिन परमेश्वर के राज में जो सबसे छोटा है, वो यूहन्ना से बड़ा है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि परमेश्वर के राज का सिटीजनशिप का कितना इम्पोर्टेंस है। मैं समझता हूँ आप इन बातों को समझ रहे हैं। परमेश्वर आपको अपने राज की बातों को समझने के लिए बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।